सबसे बड़ी चीज मार्केट के अंदर इस टाइप के अगर बड़ी बड़ी विक्स होंगी, वहां पे हम्म। जोन ड्रॉ करने में ऐसी तैसी होगी, ये ध्यान रखना। हाँ सही बात है। बड़ी बड़ी विक्स में मैं इसको लूं, इसको लूं, इसको हाँ लूं, इसको लूं या इसको लूं, क्या लूं? हाँ हाँ तो बड़ी बड़ी हाँ। विक्स वाली मार्केट के अंदर जोन ड्रॉ करना, आपको कॉन्फिडेंस ही मुश्किल है। नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं हाँ आएगा। चला कि इधर जब क्लोजिंग दे इधर ट्रेड लूं, इधर क्लोजिंग दे इधर ट्रेड लूं, क्या करूं? कई बार हम्म ब्रेकआउट के बाद रेट, अब देखो इधर ब्रेकआउट हुआ है लेकिन सडनली बाहर अंदर घुस गया, क्या करूं? हम्म। अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। ठीक है। अब बात करेंगे ठीक है। हम गुड, हम एनालाइज, हम ड्रॉ करेंगे गुड मार्केट के अंदर, बैड मार्केट में नहीं हम्म। करेंगे। ठीक है ना? मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ। ओके। सपोर्ट लेवल जब भी ड्रॉ करना है, सपोर्ट लेवल क्या होता है? बाहर का। करेक्ट। ठीक है ना? तो बायर का ओपनिंग प्राइस, सबसे ओपनिंग प्राइस तो हमने लेना ही लेना है। लेना ही रहना है, हाँ। किसका ओपनिंग? जो हम सपोर्ट लेवल ग्रीन। ड्रॉ कर रहे हैं तो बायर की ओपनिंग, रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर रहे हैं तो सेलर की ओपनिंग, तो चलो। लेनी ही लेनी। ठीक है ना? और फिर बायर की ओपनिंग और बायर की एंट्री, ये करेक्ट। हम्म। ध्यान से देखना। ये हाँ bro। बंदा बहुत कंफ्यूज होता है इस चीजों में। बायर की हम्म। ओपनिंग और बायर की एंट्री क्या कर दी है मैंने? सपोर्ट लेवल ड्रॉ, रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करूंगा, सेलर की ओपनिंग, सेलर की एंट्री। हम्म। समझे ना? हाँ हाँ। सेलर की ओपनिंग और सेलर की एंट्री, देखो वर्क करा। अब कई बंदे करेक्ट क्या करते हैं, बायर की क्लोजिंग और सेलर की मतलब सेलर की एंट्री ले लेते हैं, नहीं वो गलत है। आप सिंपल सेलर हम्म। की ओपनिंग और सेलर की एंट्री ले, बस। तो सेलर्स की एंट्री पर जब आप बोल रहे हो तो मतलब ये भी हो सकता है ना कि ग्रीन का अगर विक बड़ा होता तो वहां वो सेलर्स का एंट्री वही पॉइंट हो बताऊंगा, जाता ना। वही बताऊंगा, वही हाँ। बताऊंगा, टेंशन ओके। मेरे को जैसे ओके। ही दिखेगा मैं वहां पहुंच जाऊंगा। हाँ। अब सपोर्ट ठीक है। बात ठीक। करूंगा, सेलर की ओपनिंग, करेक्ट। सेलर की एंट्री। अब मैंने ये जोन ड्रॉ किया, आपको एक आदत डालनी है कि ये हाँ जोन इतना करने के बाद भी क्या न्यूट्रल है? हाँ न्यूट्रल। अगर मैं हम्म। इसको देखूं तो क्या ये न्यूट्रल है? हाँ ये अभी भी न्यूट्रल ये है। भी है। अगर मैं हाँ। इसको इतना कर दूं, हाँ यार ये तो ये खुद को ही फील होता है कि हम कुछ पागलपंती कर रहे हैं, चाहे हम हम्म। कर रहे हैं या मार्केट करवा रही है, क्योंकि हम खुद से तो लेवल ड्रॉ करेंगे नहीं, जो मार्केट दिखा रही है हम वही है। कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ठीक है। गलती है, गलत मार्केट में बैठे हो। ठीक है ना? अच्छा ये हम्म। सपोर्ट हो गया, सपोर्ट हो गया। रेसिस्टेंस, टेलर की ओपनिंग, हम्म। टेलर की एंट्री। समझे? ये अभी भी एक न्यूट्रल जोन है, इतना जोन होता है। ठीक है। ठीक है। आप ये भी ले सकते हो, हम्म। आप ये भी ले सकते हो। ओके। ठीक है ना? अब सपोर्ट हम्म। लेवल, बायर की ओपनिंग, बायर की एंट्री। हम्म। समझ गए? ये भी न्यूट्रल है ब्रो। न्यूट्रल है, लेकिन अब चीज हम्म। ध्यान देना, जब कभी लगे कि हाँ भाई ये जोन बड़ा है, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम इन किया, अब ये जोन बहुत बड़ा लगने लग गया। हाँ अगर जूम हाँ आउट हाँ। करूंगा, हाँ यार न्यूट्रल लग रहा है, लेकिन ठीक है। जैसे ही हाँ जूम सही इन बात। करा, अब होता ये है। दिमाग घूम गया, अरे यार ये क्या हो गया। हाँ तो अगर आपको लगे हाँ जोन बड़ा है, तो आपने क्या करना है? ओपनिंग तो लेनी है, हाँ। साथ ही एंट्री पास वाली वीक लेनी है, ये। ओके। ओके। ठीक है ना? आपने ठीक पास है। वाली वीक लेनी है। क्यों? आपको पकड़ बनानी है कि मार्केट में जब यहां से बायर बायर ऊपर गए हैं, तो बायर ऊपर हम्म। जाने के बाद जब मार्केट दोबारा नीचे आएगी, तो आपको ये पता करना होगा कि भैया मेरे को रिवर्सल सिग्नल कहां मिल रहा है? क्या ओपनिंग पे मिल रहा है, जैसे कि यहां सेलर आके उसने ब्रेक कर दिया ओपनिंग को। इधर क्लोजिंग दे के ऐसे इधर कोई हरकत दिखा रहा है, वीकनेस, तो हम हाँ समझ हाँ। आएंगे कि भैया हमें यहीं से रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन है। और ओपनिंग को रिस्पेक्ट कर रहा है, हाँ। ओपनिंग को रिस्पेक्ट दे रहा है। हाँ ठीक है हाँ ना? अगर हाँ। वो ओपनिंग को रिस्पेक्ट ना दे, अरे यार, ओपनिंग को रिस्पेक्ट ना दे, वो ओपनिंग को रिस्पेक्ट ना दे के वो इसका ब्रेकआउट कर दे,
तो हम क्या सोचेंगे, हाँ। अरे मार्केट अगर ओपनिंग को ब्रेकआउट नहीं, अगर ओपनिंग को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये पॉइंट। तो हम इधर से समझा। एनालाइज करेंगे, क्या पता इधर वीकनेस दिखा दे, मतलब हमें पकड़ करनी हाँ, आनी चाहिए। और जिस बंदे को वीक रीडिंग और कैंडलस्टिक रीडिंग करनी ही नहीं आती, वो फिर उसको कुछ समझ नहीं आएगा। मुश्किल अब है। अगर आप न्यू हाई न्यू लो के रूल जानते हैं, इंक्रीजिंग स्टिफनेस पे ध्यान दे रहे हैं, तो आप पकड़ हाँ, बना लेंगे। मैं कह रहा हूँ करेक्ट। चलो थोड़ा बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अगर लगन है तो ये चीजों का हल निकल जाएगा, समझे ना। ठीक 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 है तो ब्रो। अब अगर यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो गया, अगर यहाँ का भी ब्रेकआउट हो गया, तो हम ले लेंगे ये पॉइंट। फिर नीचे का भाई पॉइंट। भाई हाँ। ये तो ब्रेकआउट हो गया और हमें इधर से रिवर्सल नहीं मिला, इधर से मिला, लेकिन लास्ट पॉइंट अगर सेलर यहाँ पे भी दिखा देता कुछ हरकत, कुछ ऐसा रिवर्सल सिग्नल जिससे कि मुझे कंफर्म हो जाए, तो हम यहाँ से ले लेंगे। समझे ना, समझा समझा। मतलब तो जोन जैसे जोन। मार्केट रन कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग को जोन एक बार हाँ हाँ, मतलब हमें एडजस्ट करना होगा। हमें लेवल शिफ्ट के पॉइंट, आपने कभी मेरी करना यूट्यूब होगा। वीडियो देखी होगी तो ना ब्रो, मैं ऐसे पॉइंट्स को 3 लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, देखने मैं के क्या, लिए कि कौन सा जोन हाँ रिस्पेक्ट कर रहा कौन सा लेवल, कौन सी लाइन रिस्पेक्ट है। करेगी, रिस्पेक्ट है। ठीक है ना। अब जहां से पकड़ बनती है मैं वहीं से ले, तो कई बार नहीं भी पकड़ बन पाती, तो मैं फिर नहीं ले सकता हम्म, ब्रो, नहीं ले सकता, मैं हम्म। अगेंस्ट तो जाऊंगा नहीं ना। तो वो बेसिकली बेस्ट है कि चार्ट चेंज कर दो ना मतलब, या कुछ हाँ और हाँ, अब नहीं ट्रेड कर लो। चार्ट चेंज क्या, ब्रेकआउट के बाद वेट कर लो, क्या पता रिट्रेस हो जाए। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ब्रेकआउट ठीक है, वेट अब कर लो। अब ठीक ठीक अब ठीक ठीक। ऐसे छोटी छोटी चीजों पे चार्ट चेंज करोगे तो दिक्कत होगी। नहीं नहीं, ठीक ठीक है। ब्रो इस सिचुएशन में जो ये करंट चार्ट है इसमें तो हम लोग को दिख रहा है ना कि ये यहाँ पे, एक सेकंड में नोटेट कर लेता हूँ कि सेलर्स ने यहाँ पे क्लोजिंग दी और यही एग्जैक्ट बायर्स का एंट्री पॉइंट यहाँ से हाँ बायर्स एंटर बिल्कुल कर गए। बिल्कुल, तो और ये जोन शायद हम लोग का ये बन गया। शायद कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग भी, गैप अप, गैप अप दिया है शायद ब्रो। गैप डाउन दिए मेरे बात कर रहे हो ब्रो आप? को। इस बुलिश कैंडल के बाद ही तो आप ट्रेड लोगे ना मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे तो वीकनेस हाँ दिखाई नहीं हाँ। सेलर ने। इधर बुलिश कैंडल, नो अपर रिजेक्शन, और कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग, आप यहीं पे तो लोगे हाँ कौन सी ठीक ट्रेड। ठीक ठीक। अच्छा नहीं नहीं, मेरे को लगा, ठीक है, मेरे को लगा प्रीवियस कैंडल की बात कर रहा था। नहीं नहीं समझ नहीं, गया समझ और उसके बाद गया। अब फिर लोगे, क्योंकि यहाँ पे अगर सेलर स्ट्रॉन्ग था, और सेलर स्ट्रॉन्ग था बायर के आने के बाद, ये जो लोअर वीक है, ये क्या है, ये मतलब कि ये सेलर ट्राई कर ये रहा था, रिमेनिंग सेलर्स। ये, हाँ हाँ हाँ। हाँ ये माल बेच रहा था, बायर ने सारा माल खरीद के खरीद कंटिन्यूएशन लिया। सिग्नल दे दिया, और अगेन कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग, फिर आप लोगे। हाँ ठीक ठीक ठीक। ठीक है ना। तो समझा इस समझा। बट में बट स्टोरी, लेवल शिफ्टिंग का खेल है सारा, आपको लेवल के भी पे स्टोरी बनाते जानी है, ट्रेड्स मिलती जाएंगी, समझ गए। और दिखा देता हूं सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस दिखाऊं तो ये सेलर की तो ओपनिंग और सेलर की एंट्री, ऐसे ले लो, ऐसे भी ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कि क्योंकि इसमें दोनों विक्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है मतलब। हाँ, और दोनों को ही तो ड्रॉ करे ऊपर तो वाला बेटर है। न्यूट्रल ही है, न्यूट्रल ही है, ज्यादा कोई हाँ डिफरेंस वही नहीं। वही ठीक है ना। अब वही। सपोर्ट के बाद हाँ मैं ना 10-15 ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से हाँ हाँ bro, काम आ जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा ठीक ठीक। पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ ये ओपनिंग हो गई, ये एंट्री हो गई, रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेक्ट। करूं, ये ओपनिंग हो गई, ये एंट्री हो गई। हम्म। ठीक है ना, ये भी ब्रो कर, जब ऐसे न्यूट्रल जोन्स बन रहे हैं तब हम लोग को वो देखने की जरूरत नहीं है ना कि मतलब हम लोग रिवर्सल कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब वो न्यूट्रल जोन है न्यूट्रल तो में क्या है, न्यूट्रल में मतलब तो हमें पूरा, चेंज नहीं करना ना। हाँ न्यूट्रल में तो पूरा जोन ही आ जाएगा ना, पर वो तो एक छोटा सा, एक नॉर्मल हाँ, सा वही। अच्छा सा जोन है। हाँ ठीक ठीक ठीक, समझ गया समझ गया। एक मिनट, हाँ नहीं, ठीक है ना, तब कोई देखने की तो ना, हमें दिक्कत, हमें डर लगता है बड़े जोन में, जब बड़ा जोन क्रिएट होता है हम्म उसमें हमें फिर हम्म। पकड़ बनानी पड़ती है, क्योंकि वहां थोड़ा रिस्की ज्यादा हो जाता ठीक ठीक ठीक, समझा। है। ये आप सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना है, अब सपोर्ट लेवल आप ऐसे हम्म। भी ले सकते हो, आप का लो भी ले सकते हो। नीचे का लो लेना बेटर है ना ब्रो, क्योंकि मतलब न्यूट्रल ही है पता है तो। क्यों, पता है क्यों, मैं बताता हूँ, हम्म देखो इसके पीछे की हम्म साइकोलॉजी क्या है। इस कैंडल को हम्म। अगर मैं एनालाइज करूँ, ओके। कैंडल ओपन हुई, नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, जब इस पॉइंट को टच किया, बायर ने एंट्री ली, हम्म। बायर एंटर हुए, और 1 मिनट मतलब करेक्ट। 2 मिनट का चार्ट है, 2 मिनट खत्म हो गया,
मतलब बायर एंट्री यहाँ से कर चुके थे, ये तो 2 मिनट खत्म हो गए तो नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही डायरेक्ट बायर ऊपर चले गए। हाँ ओके, एग्जैक्ट जो बायर्स का एंट्री पॉइंट था वो नीचे वाला रेड का जो यही वाला नीचे था विक था वो, ये वो तो था, ये बात अलग है कि 2 मिनट खत्म हो गए तो कैंडल यहीं पे क्लोज हो गई। क्लोज हो गए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ओरिजिनल जो असली जो बायर्स का एंट्री पॉइंट है वो रेड का नीचे का विक है लो लेंगे और वो बिल्कुल, उसी क्योंकि पॉइंट पे आ रहा है। हाँ बिल्कुल समझे ना, ऐसे इस तरीके समझ गया समझ गया। Yeah. रेजिस्टेंस सेलर का ओपनिंग, एंट्री, ठीक है। सपोर्ट ड्रॉ करो, अब देखो कितना बड़ा जोन है, ओ यार सपोर्ट ये बन रहा है हाँ ये, ये तो हाँ ठीक है। तो मैं यहाँ करूंगा क्या करूंगा, देखो भाई मुझे ये लेना तो पड़ेगा, साथ ही मैं ये भी ले लूंगा कि मार्केट क्या पता इस सपोर्ट को, पहले वाले सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे दे। ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया, समझे। ब्रो यहाँ पे लेकिन हम लोग को तो दिख रहा है ना कि मतलब मैं ऐसे एग्जांपल में बता रहा हूँ कि अगर हम ये विक ले रहे हैं ठीक है ये वाली, तो यहाँ पे हाँ हम लोग को दिख रहा है कि ये कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे भी प्रीवियसली इसी पॉइंट से बायर्स ने एंटर करा था, तो ये कंफर्मेशन नहीं हो जाएगी क्या? फिर हमें ये जोन ड्रॉ करना जरूरी है, ब्रो, ये पता वाला क्यों? लाइन। क्योंकि मार्केट हाँ में जो गैप है ना, इसकी क्लोजिंग और इसके लो के बीच में जो गैप है, मार्केट में बायर यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी, जरूरी नहीं है इधर से ही जब सेलर यहाँ क्लोज होगा और यहाँ से बायर एंटर होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। मार्केट यहाँ कहीं से भी रिवर्स हो सकती है, तो उसके लिए आपको बीच में एक लेवल देखना पड़ता है। और ये दिक्कत आपको ओके सिर्फ ये जो एक बड़ा विक बन जाती है ना, यहाँ दिक्कत आती हाँ है, अदरवाइज दिक्कत नहीं है। हाँ तो उसका हल ये है ठीक है कि आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर रहे हैं तो बायर की ओपनिंग, बायर की एंट्री और ये ले सकते हो, ये बायर पॉइंट या कई बार ऐसे भी ले सकते हो, जस्ट ये ऐसे, ओके जस्ट ये ऐसा भी ले सकते हो। हाँ ये सब ब्रो पता है क्या, ये जो लेवल ड्रॉ करने की बात है ना, दुनिया बता देती है हाँ 5-10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर। ब्रो ये पता है, ये हाँ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेवल हाँ ड्रॉ करना, इसमें दिक्कत तो बहुत आती है। ये सब जब डेली बेसिस पर बैठोगे ना, आप बैठे तब बैठे समझ तब में आपको आएगा। समझ आएगा कि अच्छा आज ये वाले लेवल में ऐसे वर्क किया, इस वाले लेवल में हाँ ऐसे वर्क किया, तो ब्रो ये ना सब कुछ ही परख का हाँ खेल है। आंखें सही बात है, समझ जितनी आंखें सेकोगे उतना समझ आए, समझा समझा समझा। ठीक है ना। अब सपोर्ट ठीक है लेवल ड्रॉ किया तो ये बायर की ओपनिंग, बायर की एंट्री, अब ब्रो एक मिनट थोड़ा हल्का सा चार्ट जूम आउट करो, मेरा एक पॉइंट मेरे को दिख रहा था, मैं एक बार कंफर्म बोलूं, हल्का सा जूम आउट करना प्लीज। हाँ बस ठीक है, नहीं थोड़ा सा जूम इन कर लो, इतना नहीं, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है बस इतना ही। मैं ये कह रहा था इसमें कि हम लोगों ने जो जोन ड्रॉ करा था ना पहले, हाँ बायर्स का एंट्री पॉइंट लिया था हम लोगों ने, हाँ और अभी हम लोगों ने, एक सेकंड में कंफ्यूज हो गया कहाँ था, हाँ ये पॉइंट लिया था, ये वाला है ना। अभी आपने कहा था ये भी ले सकते हैं हम, बिल्कुल। मतलब ये भी एक अगर ऑप्शन है। अगर अगर तो ये मैं मैंने आप क्यों बोला, हाँ सुनो पहली बात, ये मैंने हाँ क्यों बोला, ये मैंने तब बोला जब जोन ये वैलिड ना लगे, अरे ये क्या ही हाँ बदतमीजी मतलब वही है, ब्रो बहुत बड़ा है। इतनी हाँ बड़ी एग्जैक्टली जोन है, तो मैं इसी को ले। हाँ तो मैं बस ये पूछ रहा था मैं कि मैं अगर जैसे मैं प्रीवियसली देखूं ना, तो बस ये एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए कि मेरे को लग रहा है कि ये भी जो बायर्स का पॉइंट्स है ना, ये इस विक से मैच कर रहा है, ये नीचे वाली विक से, तो ये भी कोई कंफर्मेशन हम हो सकता है क्या कि नीचे वाली प्रीवियस विक से? भी कहाँ से? ये यहाँ नहीं से, नहीं इस ये पॉइंट से? हाँ मतलब जैसे हम लोगों ने ये नीचे वाली विक ली ना, ये वाली पॉइंट, ये वाली, ये ग्रीन का लोअर विक देख रहे हो आप, हाँ ये और इसका मेरे ख्याल से एंट्री पॉइंट सेम दिख रहा है मेरे को, तो ये कोई मतलब नहीं हम मेरे समझने के भाई, एनालिसिस नहीं करने के मेरी लिए जान, नहीं ना, नहीं मेरी ये जान, कोई तरीका नहीं है ना। ये इधर कोई ठीक कलर है चेंज हुई ना हुआ है, ये कोई लेना देना नहीं है हाँ ये भाई ये ठीक है ओवर थिंकिंग मत डालो दिमाग में, ये इधर ठीक है कोई ठीक है कलर ठीक है चेंज का लॉजिक नहीं है, इधर कुछ नहीं है, हाँ हाँ आ गई वो बात अलग है, आने दो। हाँ कि अब आप ठीक सोच है लो ठीक कि है यहाँ से रिजेक्शन खा के यहाँ से बाहर क्यों एंटर हो, यहाँ पे कोई लेवल तो नहीं है, आने दो, हमें हाँ नहीं दिख रहा। ये देखो ब्रेकआउट समझा ब्रेकआउट समझा। ब्रेकआउट 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 हाँ भाई ब्रेकआउट। कभी कुछ भी हो रहा है मतलब हाँ हाँ तो इसको छोड़ो, हम्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है समझ गया। पहली बात, लोअर लो लोअर हाई है, लोअर लो हायर हाई, माइनर नेकलाइन टूटी, या कह लो माइक्रो स्ट्रक्चर की नेकलाइन टूटी, हम ट्रेड कॉल की ही लेंगे, हमने ट्रेड कॉल की ही समझा लेनी है। हाँ
ठीक है ना। और आप जब भी देख लो, आप कॉल की ट्रेड ले रहे हो, नेक्स्ट कैंडल विन हो रही है, कॉल की ट्रेड ले रहे हो, नेक्स्ट कैंडल विन हो रही है, डायरेक्शन के साथ जा रहे हैं हम। आप डायरेक्शन के साथ जा रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे कॉल के साथ जा रहे थे, लेकिन इस कैंडल ने आपको पहले वार्न कर दिया कि भैया कॉल के साथ जाने की सोच रहा है, मैंने गैप अप दे दिया। हाँ देखा मैंने। समझे ना। तो ये वार्निंग, तो हम पुट के साथ जाएंगे क्यों। ठीक 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 है ना। तो ये सोच के चलना। ठीक है ब्रो, समझा समझा समझा। ब्रो एक चीज और बताता हूँ, एक चीज और बताता हूँ। जब मोमेंटम के अंदर, अब एक मोमेंटम के अंदर 2 रिट्रेसमेंट स्ट्रॉन्ग आ जाए ना, ये आपने मेरे को बताया था, ये पॉइंट याद है मेरे को। जब मोमेंटम के अंदर हाँ हम चेंज का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डायरेक्शन चेंज होगा। संजू कैमरे में देख, अब गोलू को देख के साइड हो गया, अभी साइकिल को और मेरी बाइक को देख रहा था। तो मार्केट में जब भी 2 रिट्रेसमेंट कैंडल्स आ जाएं, ये समझ आना यहाँ खिचड़ी पक सकती है। ये आपने बताया था पॉइंट में, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब 2 स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट आ रहा है ना ब्रो, वीक कैंडल्स आए तो नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं वीक का कोई लेना देना। देखो जैसे ही अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे सिंगल कैंडल आई, लो, इवन लो पे क्लोजिंग दी, बायर ने एंट्री नहीं दी। सिंगल कैंडल आई, बायर ने एंट्री, रिट्रेसमेंट नहीं आई। सिंगल कैंडल आई, लो टूटने के बाद रिट्रेसमेंट नहीं आई। लेकिन जैसे ही मार्केट में एक बंच आया, मैं खिचड़ी पकना स्टार्ट हो गई। ठीक ठीक ठीक, समझे ना। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीजें, आपको बाद में ध्यान देना, एकदम ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि कई चीजें आपको करने के लिए, मेजर स्ट्रक्चर है, माइक्रो स्ट्रक्चर है, स्टोरी बनाना है, लेवल ड्रॉ करना है, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टोरी बना, बहुत चीजें हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कोई चीज नहीं मिलती, एकदम कोई चीज टाइम लगेगा, ठीक है ना, लेकिन हो जाएगा। लेकिन आप ट्रेड डायरेक्शन में लेंगे। हाँ ठीक है। जैसे यहाँ पे आप पुट की ट्रेड लोगे, क्यों, हायर हाई, हायर लो, नो न्यू हायर है, क्या बना, नो हायर, नो हायर। तो ये लास्ट हाई लो क्या हो जाएगा, माइनर नेकलाइन। माइनर नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, अब आप यहाँ से पुट की ट्रेड लोगे, क्योंकि मार्केट में हायर हाई, हाई लो में लोअर हाई बन के माइनर नेकलाइन टूट गया। अब आपको पता लगे मार्केट यू टर्न करती, समझे कि नहीं। समझा, इस तरह समझा। और यहाँ देखो, ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई। तो लोअर हाई, हायर लो बना, इसका मतलब कि आपने कॉल के साथ ही जाना, मतलब लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, हायर लो, मतलब पहला हायर हाई बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, लोअर हाई, हायर हाई का नाम आ गया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है ना। हायर हाई मतलब कि लोअर लो, मैं ये दिखाना चाहता हूँ ये लोअर हाई था, लेकिन जैसे मार्केट में हायर हाई बना तो ये शोल्डर हो गया, ये नेकलाइन हो गया। और शोल्डर क्या वर्क कर रहा है, अपना मतलब सब हाँ ऐसा ना, एग्जैक्टली सपोर्ट ऐसा ना। इसका मतलब क्या, हम इस कैंडल के बाद या कॉल के साथ जा सकते हैं, मतलब हम अभी ट्रेंड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, करेक्शन कंटिन्यू चलेगा, ये इसकी कंफर्मेशन, समझे ना। ठीक है ठीक है ठीक है। हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, मार्केट में शोल्डर टूट गया माइक्रो स्ट्रक्चर का, ध्यान से देखिए, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, ओल्ड हायर लो, हायर हाई, या कह लो नो न्यू हायर हाई, नो न्यू हायर हाई, ठीक है ना। अब हमारी लक्ष्मण रेखा क्या हुई, जहां से सेलर एंट्री हुई, ये हमारी माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर टूट गया। करेक्शन का बोलूं, करेक्शन का शोल्डर है ये, करेक्शन का शोल्डर ब्रेकआउट हो गया, ओ ट्रेड लेनी बंद कर देनी उसी टाइम। ब्रो मेरे को पता है क्या, मेरे को किस चीज में कंफ्यूजन हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ना लास्ट टाइम भी हम लोगों ने एक चीज करा था, जो ये जैसे हम जो नेकलाइन और शोल्डर्स देखते हैं ना, जैसे करेक्शन का अलग है, कंटिन्यूएशन का अलग होता है, तो कौन सा किस टाइप पे कंसिडर करना है ना, मेरे को अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ब्रो। ये देखो, ये जो आपने बोला है ना, अगर ये चीज आपको 2 दिन में पता लग जाएगी, तो फिर ये समझ लो ट्रेडिंग जो कहते हैं ना बहुत हार्ड है, वो हार्ड वर्ड ही हट जाएगा वहां से। एक यही पता करने का ही टाइम जाता है ब्रो, मेरे को भी टाइम लगा है कि मैं भी कंफ्यूज हो जाता था, अब गलत नहीं हुआ, बिल्कुल सही हो, कि मैं ये सोचता था अरे ये तो मेरे को कॉल की ट्रेड लेनी है। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है, जैसे ही मार्केट में कलर चेंज हो गया, वहां एक लेवल क्रिएट हो गया, वहां नाम दे देना। आप ये शुरुआत भी करोगे ना कि नाम दे देना, मेरे को जैसे कलर चेंज हुआ मैं नाम दे दूंगा, आपको धीरे धीरे पकड़ बनानी आ जाएगी। ये मैं वो बता रहा हूं जो मैंने गलतियां करी,
मैं बहुत सोचता था यार करेक्शन, अब मान लो ये मेजर ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड की माइक्रो स्ट्रक्चर का अलग चल रहा है शोल्डर और नेकलाइन, और माइक्रो स्ट्रक्चर का ये अलग बन गया, यार क्या करूं यार, बड़ा दिमाग खराब हो जाता है वो। लेकिन लेवल जैसे कलर चेंज हो जाए, नाम देने का एक आदत बनाओ, आपको इसकी आदत बन जाए। मेरे को भी बन गई कई बार, आज भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, आज भी कंफ्यूज हो, ठीक ठीक ठीक, समझे ना। तो ये आदत बन जाए। डिपेंड मैटर ये करता है आप कितना टाइम अच्छी मार्केट को दे रहे हो, कितना टाइम गंदी मार्केट दे रहे हो। अब यहाँ पे अगर बात करूं, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, जैसे ही ब्रो शोल्डर आपने जो ये अभी करेक्शन वाला बताया था ना, आपने ये जो करेक्शन वाला बताया था ना, एक बार मेरे को ना इसको फिर से एक्सप्लेन कर देना, मैं थोड़ा और ध्यान से सुनूंगा, मेरे को थोड़ा एक बार ये समझना है ये पॉइंट जो आपने बताया था ना, करेक्शन का शोल्डर और नेकलाइन, जो भी आपने बोला था, एक बार आप फिर से बोलो, मैं एक बार फिर से मैं उसको मतलब बड़ा कि जो ध्यान से मैंने सुनता हूँ। इधर बना के दिखाया था या इधर दिखाऊं? मतलब ब्रो एक काम करो ना, अब ये एक जो ये पॉइंट है ना पूरा, मतलब जहाँ पे करेक्शन हुआ, फिर उसका देखो शोल्डर मैं नेकलाइन बना, वो बताता हूँ, पॉइंट एक बार, देखो हाँ एक देखो बार देखो, धीरे धीरे मैं थोड़ा समझा डीपली, दो। हम इस चीज हाँ को डीपली एनालाइज हाँ करते हैं, ठीक है ना। हाँ ब्रो, तो हाँ वो चीज पहले, हम ना हमेशा टॉपिक से भटक जाते हैं। ये टॉपिक क्लियर हो गया आपका, परफेक्ट लाइन और जोन कैसे ड्रॉ करना है? समझ गया ब्रो, ये मैं समझ गया। ठीक है, अब मैं आपको हाँ ये बताता हूँ, आपको जो आपने हाँ ये यही मैं, यही डाउट था, यही डाउट था जो आप कह रहे हाँ थे कि ये डाउट है, हाँ। और मतलब इसके बाद जो मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा था, याद है आपको, वही मतलब क्लास के बाद ही जो हम लोगों ने अच्छा पॉइंट कवर भी करा था उसी चार्ट पे, तो वो उसी चार्ट में सेम चीज मतलब है जो मैंने आपको अभी पूछा ना, वही सेम चीज मतलब उसमें उसमें भी दो नेकलाइन शोल्डर थे, एक करेक्शन का था, एक जैसे अपवर्ड मूवमेंट का था, एक डाउनवर्ड मूवमेंट का था। तो कौन से टाइम पे कौन सा देखना है, वो मेरे को बड़ा कंफ्यूजन हो गया था। अच्छा, देखो हाँ अब मार्केट के अंदर लोअर लो बना, लोअर हाई बना, लोअर लो बना, लोअर हाई बना, लोअर लो बना, मतलब हमारी लक्ष्मण करेक्ट। रेखा सेफ है, नहीं टूटी। पुट की ट्रेड जाना, कॉल की नहीं जाना, ठीक है ना। लोअर लो, अब लक्ष्मण रेखा टूट गई, दिक्कत आ गई, आ गई, ठीक है ना। लक्ष्मण रेखा टूटते ही करेक्ट। ट्रेड रोक दो ब्रो, सबका लॉस यही होता है। आप जब ये कह लो, जब आपके आंखें खुलेंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि जतिन भाई ने एकदम सही बोला था कि मार्केट में यू टर्न होता। देखो हमारा लॉस कब स्टार्ट होता है, जब हम ट्रेंड में चल रहे हैं और मार्केट वहीं से यू टर्न करने लग जाए। तो यू टर्न करने के लिए वो क्या कंफर्मेशन देगी, मार्केट में सबसे पहले माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर और नेकलाइन पे अटैक करेगी। तो इसका मतलब हमारे को पता है, अगर यू टर्न पे ही हमारा लॉस होता है तो हम यू टर्न पे ट्रेड ही नहीं करेंगे। साफ सीधी बात, करेक्ट। ठीक है तो ना। पहला इसने शोल्डर ब्रेक कर दिया। हाँ मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ ब्रो, इस चीज की आदत बना लेना, शोल्डर और नेकलाइन पे पकड़ बना लो कि शोल्डर ब्रेकआउट हो गया, मैं अभी भी ट्रेड लूंगा, अगर वो नेकलाइन पे वीकनेस दिखा दे मैं तभी लूंगा, ठीक है ना, तभी लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा। और वो नीचे आ रहा है तो उसको इस शोल्डर के वापस नीचे आना हो, जैसे मैंने बताया था, ठीक है ना। अच्छा, अब ये क्या बन गया, लोअर लो बन गया, लोअर हाई बन गया, लोअर लो बन गया, शोल्डर टूट गया। शोल्डर के टूटने के बाद अगर ये फेक ब्रेकआउट होता तो यहाँ सेलर वापस सडनली नीचे आ जाता, लेकिन बायर हाँ बायर आया और बायर हाई को तोड़ रहा है, इसका मतलब ये कंटिन्यूएशन सिग्नल। लेकिन इसने बेवकूफी कर दी, गैप अप अपनी ओटीसी थी तो इसने बहुत ज्यादा ओपनिंग और गैप अप दे दी, तो हमको पंगा पड़ गया। लेकिन इसकी वीकनेस के बावजूद सेलर की सप्लाई मुझे ज्यादा नहीं दिखी, तो बायर ने गैप अप के बाद एक बुलिश कैंडल फॉर्म करी जो इस लेवल को रेजिस्टेंस फॉर्म नहीं करा, एज अ सपोर्ट की तरह। इसका मतलब ये कंफर्मेशन कैंडल है, यहाँ जाएगी कॉल की ट्रेड, ठीक है ना। क्यों? हमारा लोअर हाई दूसरा दूर है, समझे ना। क्यों? ये हमारा दूसरा लोअर हाई था, हाँ नेकलाइन है, ये दूसरी हमारी दूसरी छोटे स्ट्रक्चर माइक्रो स्ट्रक्चर में नेकलाइन, ठीक है ना। हम ये सोचेंगे बायर कहाँ जा रहे हैं, ऐसी जगह पर जहां सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई यहां से ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये जो दूसरा वाला शोल्डर है इसको कंसिडर नहीं करेंगे ना यहाँ पे? मैं एक बार देखा जो ये वाला जो था, नहीं ये ब्रो, तो शोल्डर एक बार यूज किया जाता है, शोल्डर एक ही बार यूज होगा ना, जो ये वाला रीसेंट वाला उसका लोअर हाई से मतलब है। ओके समझा, ठीक है, क्लियर, क्लियर। फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लक्ष्मण रेखा टूट गई, नेकलाइन टूट गई, इसका मतलब क्या, पुट की ट्रेड लेनी छोड़ देनी, करेक्ट। अब एक को कॉल के साथ जाना। मैंने इसके बाद कॉल के साथ गया भी तब हूं
यहाँ पे ट्रेड तभी ली है, बनती यहाँ पर भी थी, लेकिन गैप अप ने हमें डरा दिया। यहाँ पे कॉलकेटेड इसलिए मैं डायरेक्शन के अगेंस्ट गया हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्शन की कंफर्मेशन मिली, कंफर्मेशन हो गई है, लाइन टूटी है, तभी मैं गया और देखो तभी मोमेंटम बना। ठीक है ना, अब क्या बना, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो हायर हाई, हायर हाई बन गया, हायर लो। ठीक है ना, अब जैसे ही ये हायर लो, जैसे ही हायर हाई बना, मैं क्या करूंगा, इस वाले लोअर अपने नेकलाइन और शोल्डर शिफ्ट कर लूंगा। रखा है, हाँ, इसको शोल्डर मान लूंगा। मतलब क्या, एक सेकंड मैं बताता हूँ। मैं जैसे ही वो हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं लेवल शिफ्ट कर दूंगा, इसको लेवल ड्रॉ कर लूंगा और शोल्डर हो गया हमारा, इसको लेवल ड्रॉ कर, करेक्ट है ब्रो। जैसे ही हमारा हायर हाई बनता है, जैसे ही मतलब बेसिकली जैसे ही हायर हाई बना वैसे ही हम लोग को शिफ्ट कर लेना है ना, मतलब जैसे बिल्कुल कर लेना, जैसे कैंडल ने ब्रेक कर, जैसे कैंडल ने ब्रेक करा अपना प्रीवियस लोअर हाई, उसको जैसे उसको वैसे हम कन्वर्ट मतलब कर देंगे ना, मतलब जैसे ये कैंडल बनी, ये वाली कैंडल बनी क्योंकि इसने ब्रेक कर दिया, तो हम तभी शिफ्ट कर देंगे, राइट? बिल्कुल, तभी हमारा ये शोल्डर हो गया। लेकिन ब्रो बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये ध्यान रखना, लेकिन अगर बायर ने उसको ब्रेक कर दिया, बायर ने नेकलाइन को, माइक्रो स्ट्रक्चर की नेकलाइन को ब्रेक कर दिया, क्योंकि नेकलाइन को ब्रेक करेगा तभी तो पहला हायर हाई बनेगा, चाहे यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ले लो, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, ब्रेकआउट होते है, सडनली सेलर वापस आ जाता है, तो इसका मतलब वीकनेस के बाद आपने ट्रेड ले। एक सेकंड ब्रो, तो मतलब यहाँ पे फिर ये हायर हाई कंसिडर, इसको हायर हाई कंसिडर करेंगे ना, चाहे वीकनेस भी आ जाए। ब्रो सुनो सुनो सुनो, अगर बायर ने ब्रेकआउट किया और सडनली सेलर नीचे आ रहा है, तो ये तो फेक ब्रेकआउट है। आप इस लेवल को वैल्यू दो ना दो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अपना ओरिजिनल जो लोअर है तो वो यही रहेगा ना, मतलब हाँ, अगर बायर ने ब्रेकआउट किया उसके बाद फिर ग्रीन बन गई, क्योंकि फेक ब्रेकआउट का मतलब ये होता है, ब्रेकआउट होते ही नेक्स्ट ही कैंडल नीचे आती है। अगर ब्रेकआउट होने के बाद नेक्स्ट कैंडल फिर ग्रीन बन रही है तो ये फेक ब्रेकआउट है ही नहीं। समझा समझा समझा, ओके। उसके बाद सेलर नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब दोनों पार्टीज एग्रेसिव है, फेक ब्रेकआउट नहीं, हम फेक ब्रेकआउट नहीं। समझा समझा, समझ गया, समझे ना। अब मैं क्या देखूंगा, हायर हाई, हायर लो, करेक्ट, ठीक है ना, लेकिन मेरा भी लेवल टच नहीं हुआ। मैं क्या सोचूंगा, अरे यार मार्केट के अंदर हायर है तो बन गया, अगर प्रीवियस हायर है, अगर ये शोल्डर को रिस्पेक्ट करा दे तो मैं करेक्शन के साथ जाऊं भाई, है कि नहीं। लेकिन इसने अभी तक टच नहीं किया, बीच में गैप है, तो मैं ट्रेड नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो बायर के आने के बाद मैं भी ट्रेड नहीं ले सकता, ठीक है ना, बायर के आने के बाद, क्योंकि करेक्शन में क्या, अब यही ले लो, एक मोमेंटम में 3 स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट आ गई है, तो यहाँ उंगली करनी ही नहीं। ब्रो फिर ये हमारा जो हमने जो शोल्डर और नेकलाइन ये वाला बनाया है, ये हमारा अप मूवमेंट के लिए होगा ना, कि मतलब मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर करेक्शन के लिए होगा, ये करेक्शन के लिए, क्योंकि ये इंपल्सिव मान लो, ये करेक्टिव मान लो, ये करेक्टिव के लिए हमारा शोल्डर और नेकलाइन है, वही ना देखने का। अभी आप जब करेक्शन बोल रहे हो ना, तो मैं पता नहीं करेक्शन वर्ड से ना कंफ्यूज हो जा रहा हूँ बार बार, मेरे को ना वो अभी एकदम से पता नहीं करेक्शन क्यों। मैं अगर आप इसको मेन ट्रेंड मानो, तो मेन ट्रेंड के अपोजिट जो ट्रेंड जाने लग रहा है वो करेक्शन है, ये करेक्शन है, ओके ओके, ठीक है ना, ठीक है। तो फिर मार्केट के अंदर इसको टच नहीं करा, इसको टच नहीं करा, अभी भी हमें डर है, और 3 रिट्रेसमेंट आ गई इसकी, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ मैं जा नहीं सकता, क्यों, 3 रिट्रेसमेंट आ गई, ठीक है ना। फिर सेलर ने एंट्री करी, अभी भी टच नहीं किया, यहाँ पे गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है। अच्छा, गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद अब ये देखो, सेलर ने एक अपने रिप्लाई में इंक्रीज हुआ, न्यू लो भी बनाया, लेकिन गैप डाउन अगर चाहता तो बेरिश कैंडल फॉर्म हो सकती थी, लेकिन हायर आए, हायर लो वर्क करा और एक बुलिश कैंडल स्ट्रॉन्ग आई। इसका मतलब क्या, और चलो ठीक है, इस लेवल को छोड़ो, इस कैंडल के बाद मैं नेक्स्ट कैंडल पे कॉल के साथ जा सकता। लेकिन ब्रो हायर, अच्छा क्योंकि ये नहीं, लेकिन इसने गैप अप भी दे दिया ना शायद, तो इसमें शायद अवॉइड ही करता है। तो बात है, देखो ये तो ब्रो ओटीसी है ना, ये तो ओटीसी है, ठीक है वो समझ गया, लेकिन आप जो मार्केट में मिल कौन सा बता रहे हो, मिल सकता है। और मैं इस कैंडल के बाद यहाँ क्यों कह रहा हूँ, इवन इसकी वीकनेस देखो आप, या तो सेलर की इस कैंडल के बाद मान लो यहाँ बेरिश कैंडल बनी ऐसे, फिर यहाँ बेरिश कैंडल बनी ऐसे, फिर आप यहाँ को ले सकते हो, क्योंकि वीकनेस दिखी आपको, कैंडल दिखी, ठीक है ना। और या तो बायर की इस तरीके की एक प्रॉपर एक हैमर कैंडल, कहां पर, शोल्डर पर, तो आपको वो मिलेगा। समझा
फिर अच्छा बायर ब्रो, वीक इधर हो। मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ उधर। हाँ ब्रो ब्रो, देखो 2 जैसे मिनट का टाइम ये, है, जल्दी हाँ, से पूछो। अच्छा 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 ब्रो, थोड़ा इसको यार इसके 15-10 मिनट थोड़ा और कंटिन्यू कर सकते हैं क्या इसको थोड़ा? चलो ये एनालाइज है ना, समझ लेता हूँ मैं एक ठीक है, बार की, तो ठीक है, मेरे को ठीक है। काफी हेल्प ब्रो होगी। पता है क्या, 1:30 बजे सेशन है, हाँ। और ये नया लिंक जनरेट होने में 10 मिनट लग जाते हैं, तो फिर टाइम नहीं बचेगा। अच्छा 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 अच्छा, आज रुको मैं मेरी जल्दी से गलती है, पूछ मैं लेता हूँ। थोड़ा मैं थोड़ा लेट आया हूँ, मेरी गलती है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं ब्रो, चलो। ब्रो देखो यहाँ पे जैसे मैं अगर करूँ ना इसको एनालाइज, तो ये मार्केट ने हायर हाई बनाया, राइट? अब हम्म, जैसे देखो मेरे को डाउट ये था, मार्केट नीचे आया, अब देखो यहाँ पे भी ये कलर चेंज हुआ है, ग्रीन से रेड, ये लोअर हाई बना है, लोअर हाई राइट? बना। हाँ, तो यहाँ पे अब ये लोअर हाई का हम क्या करेंगे, मतलब क्योंकि अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इसको कुछ इसका वो नहीं है ना, हम लोग मतलब इसको कुछ कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का शोल्डर और नेकलाइन अभी भी कुछ मतलब देखो ब्रेकआउट या कुछ भी नहीं हुआ है, राइट? मैं ये बताता हूँ लोअर मैं हाई का बताता हम क्या करेंगे, मेरा क्वेश्चन ये हूँ है। मैं बताता हूँ, देखो हाँ ब्रो। मार्केट के अंदर लोअर लो, हायर लो, लोअर हाई। देखो, चाहे इधर से यू टर्न हो, चाहे इधर से यू टर्न हो, वो पैटर्न बनाएगी। इधर तो नहीं बनाया, क्यों? मार्केट में डायरेक्ट नहीं शोल्डर और बनाया, डायरेक्ट नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया, ऐसा कम हो गया। ब्रेकआउट हो गया। लेकिन हाँ। ऊपर से नीचे की तरफ जब आना हो तो वो क्या करेगी? अब ये समझ के रखो, हायर हाई चल रहा है, हायर लो चल रहा है, लोअर हाई बना, इसका मतलब क्या? आपने लास्ट हाई लो पे फोकस करना। पैसे अच्छा। लेके चलो, ये ऐसे है, ये अलग सीरीज चल रही है, ये अलग सीरीज चल रही है। हाँ। अब मैं क्या लेके चलूंगा? ये अलग सीरीज चल रही है, और मार्केट ये नीचे, क्योंकि लोअर हाई बन गया, लोअर हाई बन गया, चलो भाई लास्ट हायर लो को ब्रेक करके दिखाओ। नहीं कर पाया, इसका मतलब मार्केट ने ट्राई किया। अब देखो स्टोरी क्या बनेगी, हायर हाई हाई लो में लोअर हाई बन जाने का मतलब क्या? सेलर ये बीच में से एंट्री करा, बायर को रोका, बीच में से एंट्री करके क्या बता रहा है? मैं ताकतवर हूं। मतलब आप इंपल्सिव कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप इंपल्सिव हम्म। कंटिन्यू कर सकते हो तो आप लास्ट हाई लो को ब्रेकआउट करो, कर ही नहीं पाए। हाँ, अच्छा, तो मतलब ये बेसिकली इसको फिर कुछ इसका मतलब इसका मायना नहीं है कुछ भी, ये जो नहीं लोअर नहीं, हाई बना है ये मतलब। लोअर हाई का मायना है, लोअर हाई से हमें ये पता, हमें ये स्टोरी बनने की हेल्प मिल रही है हाँ। कि सेलर बीच में से एंटर करके ये बता रहा है मैं मार्केट में यू टर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। यू टर्न करने की कोशिश कर रहे हो, अब ये समझ लो ना, ये अप मूवमेंट का ये माइनर नेकलाइन है, ये शोल्डर है, ये नेकलाइन है। हम्म। क्लियर हुआ? ठीक 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 अप ठीक। मूवमेंट का ये